बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल अपनी उंगली, अस्कलम निम्रा अहमद। ये एक छोटी सी सबक आमोज़ सी कहानी है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। इसने खिड़की से झांका। खाला बाहर बरामदे में तख्त पर बैठी थी। सब्जी की टोकरी सामने रखे वो मटर छील कर दाने एक अलग प्याले में डाल रही थी। इसे इनकी मदद करनी चाहिए, यही सोचकर वो उठी। बेड कवर को एहतियात से तह करके रखा और बाल ठीक से लपेटती बाहर आ गई। शादी की दावतों में इतना वक्त ही नहीं मिला था कि खाला का किचन में हाथ बटाती। खाला भी चूंकि सास से कबल अम्मी की फर्स्ट कज़न थी और काम के मामले में सख्त नहीं थी, इसीलिए खुद से नहीं टोका। अब भी वो अपने तौर पर एहसास करके ही आई थी। लाई खाला, मैं कर देती हूँ। इनके सामने तख्त पर बैठते हुए इसने बहुत अदब से टोकरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूँगी, अभी तो तुम्हारे ये करने के दिन नहीं है, इन्होंने पुरशफ़क़त अंदाज से मुस्कुरा कर कहा। चलें, फिर मैं आपके साथ करवा देती हूँ, इसने रसान से कहते हुए मटर की थैली में हाथ डाला। खाला मुस्कुरा कर रह गई। लैला ने मटर छीलते हुए एक नज़र प्याले पर डाली जिसमें निकले हुए सब्ज़ दाने रखे थे। वही कच्चे मटर खाने की आदत, मगर जाहिर है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती थी, सो खुद को रोके मटर छीलती रही। अभी कोई आया था खाला? मुझे आवाज़ आई थी, मगर जब मैं आई तो आप अकेली बैठी थी। इसने सिर्फ बराए बात पूछा। घर में वो दोनों ही तो थी। मसी ऑफिस गए थे, ससुर हयात नहीं थे और इसकी बड़ी नंद राबिया आपा पहले से ही ब्याही हुई थी, दूसरे शहर में रहती थी और वलीमे के 2 रोज़ बाद ही वापस चली गई थी। हाँ, वो फैरोज़ा थी, इधर मोहल्ले में ही रहती है। पुराना साथ है, उधार लिया था इसने, वही लौटाने आई थी। आहा, इसने समझते हुए सर हिलाया। बहुत दिक्कतों से वो कच्चे मटर दरमियान में फांकने की आदत को काबू किए बैठी थी। फैरोज़ा की आजकल हालात ख़राब चल रहे हैं। बेटा सारी तनख्वाह बीवी के हाथ में रखता है, माँ को कुछ नहीं देता, ऊपर से फैरोज़ा पे 2 जवान बेटियों का बोझ भी है। बहू अलग नाक चढ़ाई रखती है। खाला यूं ही किसी की बहू का जिक्र कर रही थी, मगर वो ज़रा संभल कर बैठ गई। फैरोज़ा की तो नाक में दम कर रखा है इसकी बहू ने, वो तो एक लफ्ज़ कहने के मजाज नहीं रहती, वरना बेटा बीवी के कहे पर आकर वो सुनाता कि हद नहीं, पहले ही साल घर अलग कर लिया, अब सिर्फ अपना घर चलाता है, माँ को मुश्किल से ही कुछ देता है। कितनी ही दफ़ा फैरोज़ा के घर खाने को भी कुछ नहीं होता। मटर छीलते हुए इसके हाथ सुस्त पड़ गए। वो अब आंखों में हमदर्दी और तासुफ लिए गौर से खाला की बात सुन रही थी। बेचारी फैरोज़ा आंटी, इसने मौजू सबका जोड़ते हुए इजहार ख्याल किया। इनके साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है खाला, बहुत बड़ी आजमाइश है ये। क्या कह सकते हैं बेटा, बस अल्लाह सब पर रहम करे। लेकिन वही बात है कि इंसान अपने हाथों की कमाई अपने सामने ज़रूर देखता है। क्या मतलब खाला? वो उलझ कर इन्हें देखने लगी। ये जो फैरोज़ा है ना, इसकी एक बेवा नंद थी। बरसों पहले जब वसी स्कूल में था, इन दिनों वो फैरोज़ा के साथ ही रहती थी। इसकी एक बेटी थी, पता नहीं क्या नाम था इसका, मगर इस बच्ची से तो फैरोज़ा को खुदा वास्ते का बैर था। मुहावरतन नहीं, हकीकतन इस बच्ची के मुंह का निवाला छीन कर अपने बेटे को खिलाती थी। इस बेटे की पढ़ाई और दूसरे अखराजात को पूरा करने के लिए वो अपने शोहर को, बहन को पैसे नहीं देने देती थी। आज देखो वही बेटा इसके साथ क्या कर रहा है। ओहो, इसके चेहरे पर तखीर बिखर गई। चंद लम्हे कबल फैरोज़ा खातून के लिए जो हमदर्दी का गोशा महसूस कर रही थी वैसे ख़त्म हो गया था। इसे वाक़यातन ये ख्याल आया कि ये तो वही मुहावरा हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसकी नंद तो बेचारी बेटी की शादी को करके खाल की हकीकी सजा मिली, मगर आज देखो अल्लाह ताला का मुकाफ़ात अमल, वो आजमाइश के सूरत में सजा इस तरह देता है। वाकई, वो सर हिलाकर मुत्तफिक अंदाज में बोली। इसमें अजीब सी रंजीदगी फैल गई थी। कच्चे मटर इससे गए थे हवा ने सेहन में दरख्त तले गिरते पत्तों को हल्की सी आवाज़ के साथ बखेर दिया। इसने यूं ही इस तरह दरख्त को देखा, फिर इसके अकब में बनी दीवार को। खाला, ये जो इस दीवार के पीछे बानो बाजी रहती है ना, इन्होंने मुझे अच्छी खासी सलामी दी थी, बहुत नाइस खातून है, मैं आपको बताना ही भूल गई।
अपनी भूल पर इसे खिफ़्फ़त हुई। खैर है, कोई बात नहीं। बानो भी बस हमारे साथ कई बरसों से है। वसी को छोटे भाइयों की तरह प्यार करती है। कभी ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो मैं इसे मदद के लिए बुलवा लेती हूँ। मटर तो ख़त्म हो गए। लैला ज़रा छुरी ले आओ, आलू छील लेते हैं। मैं लाना ही भूल गई। जी मैं लाई। वो पहले दिनों की ताबेदारी से कहते हुए फौरन स्लीपर्स पहनती उठी। चंद ही लम्हे बाद 2 चूड़ियां ले बाहर आई। खाला ने मुस्कुराकर अपनी बहू को देखा। वैसे आप क्या बना रही हैं? मिक्स सब्जी। इसने तख्त पर रखी सब्जियों की टोकरी को देखते हुए खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। आलू, मटर, गाजर, गोभी। हाँ, वसी को बहुत पसंद है। इतने दिन से गोश्त खा रहा है, सोचा आज सब्जी बना लूं। जी बेहतर, वो मुस्कुरा कर कहती आलू छीलने लगी। छिलका उतरने से आलू की पीली जिल्द झलकने लगी। वो अपने घर में बहुत शौक से आलू छीलकर चिप्स काटकर फ्राई करती और इतने ढेर सारे बनाती थी कि सब खा ले। सब यानी अम्मी, अब्बा, छोटा मसूद और बहन जवेरिया। आलू के चिप्स का तो इसे कमरा भरा हुआ मिल जाए, वो हल्फिया कहती कि इसे पूरा खा सकती थी, मगर यहाँ ऐसी बचगाना बातें वो अभी नहीं सोच सकती थी। इसने सर झटक कर सोचा, बातों का सिलसिला कहाँ टूटा था? आप बानो आपा का बता रही थी, वो बहुत मदद करती हैं आपकी। हाँ, अकेली जो होती हूँ। अकेली रहती हैं? नहीं, बेटा है एक छोटा और माँ भी है। बाप अरसा हुआ फोत हो गया और भाई बैरून मुल्क है, तो इनके शोहर वो बहुत गौर से इनकी जानिब देखने लगे। तलाक हो चुकी है इसे। ओह, इसके दिल को धक्का सा लगा। खुश खल्क और मुस्कुराती हुई बानो आपा का चेहरा निकाहों के सामने घूम गया। बच्चा 2 माह का था जब शोहर ने निकाल दिया। अब वो 8 बरस का हो चुका है। इन 7-8 बरसों में इसने खुद ही नौकरी करके, धक्के खाकर, मेहनत से कमा कर बच्चे को पाला है। इसका बाप तो पूछता ही नहीं है। बड़ा मुश्किल वक्त देखा है बानो ने। खाला ने गहरी सांस लेते हुए जैसे तासुफ अंगेज यादों को झटकने के लिए सर झटका। बड़ी आजमाइश से गुजरी है बेचारी। फिर तो इसे बहुत अफसोस हुआ। सच पूछो लैला, तो बानो ने अपनी भाभी के साथ भी यही किया था। सच पूछूं लैला, तो बानो ने अपनी भाभी के साथ भी यही किया था। जी? वो बुरी तरह चौंकी। इसके भाई ने पसंद की शादी की थी, तब बानो गैर शादीशुदा थी। इसने माँ के साथ मिलकर भाभी का नाटका बंद कर दिया। बिलाखिर दबाव में आकर भाई ने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया, मगर खुद इतना टूट गया कि चंद माह बाद ही बैरून मुल्क चला गया। तब का गया, अब तक वापस नहीं आया। खर्चा भी नहीं भेजता। और फिर आज देखो, बानो को इसके शोहर ने इसी तरह निकाला और अब वो इसे ही धक्के खाती फिर रही है जैसे इसकी भाभी ने खाए होंगे। लैला बस सर हिला कर रह गई। बानो आपा का ये चेहरा सामने आया तो जैसे दिल उचाट होकर रह गया। इंसान भी अपने अमाल से अपने लिए क्या क्या कमा लेता है, इसने तासुफ से सोचा था। आलू छील गए तो वो अब गोभी काटने लगी। खाला ने भी हाथ नहीं रोका, वो साथ ही काम करवा रही थी, मगर फिर फोन की घंटी बजी तो वो उठ गई। जब तक वो बात करके वापस आई, गोभी कटने के करीब थी। रकैया थी, मुजाहिर की अम्मी। शादी पे देखा होगा तुमने। वो वापस चूड़ी संभालते हुए तख्त पर आ बैठी। नहीं, अभी रिश्तों की इतनी समझ नहीं है, इसने खिफ़्फ़त से एतराफ़ किया। खैर है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। रुकैया मेरी जेठानी है, इसका बेटा मुजाहिर है जो व्हील चेयर पर था। ओह अच्छा, याद आ गई, इन्होंने मुझे सलामी भी दी थी। इसने समझते हुए सर हिलाया। खाला ने एक और सब्जी पे छुरी चलानी शुरू की। 4 साल होने को आए मुजाहिर के एक्सीडेंट को टांगे बिल्कुल मफलूज होकर रह गई हैं। बहुत तरस आता है बेचारे पे। जी, बहुत भले मानी से आदमी लगते हैं। कितने बहन भाई हैं ये लोग? बस 2 भाई हैं, बड़ा मुजाहिर और छोटा अभी पढ़ रहा है। कैसे हुआ था उनका एक्सीडेंट? इसकी छुरी तले कटते गोभी के नन्हे नन्हे फूल कट कट कर गिर रहे थे। बस बेटा, गाड़ी किसी ट्रक से टकरा गई थी। अल्लाह झूठ न बुलवाए, मुजाहिर के अब्बा वापडा में थे। सारी उम्र हराम कमाया और खिलाया। जब रिटायर्ड हुए तो इतना खा चुके थे कि इतनी बड़ी कोठी बना ली। कोठी मुकम्मल हुई तो मुजाहिर की शादी तय कर दी। अभी शादी में 2 माह थे कि हादसा हो गया और मंगनी टूट गई। वही अजहर भाई, मेरे जेठ, जो सबको हिकारत से देखा करते थे, आज देखो पैसा पानी की तरह बहा कर मुजाहिर का इलाज नहीं करा सके। इसीलिए सियाने कह कर गए हैं, हराम की कमाई का वबाल ज़रूर आता है। माँ बाप के गुनाहों की सज़ा औलाद को ज़रूर मिलती है। लैला ने दुखी दिल के साथ सर नफ़ी में हिलाया। खाला सही कह रही थी। पता नहीं लोग हराम कमाते व मकफाते अमल को क्यों भूल जाते हैं। आप रहने दे खाला, गाजर मैं काट लूंगी। इसने गोभी खत्म करते हुए
गाजर का बर्तन अपने सामने किया। खैर है बेटा, मुझे साथ काम करके अच्छा लगेगा। इन्होंने नरमी से इसरार करते हुए गाजर उठा ली और इसके गोल गोल कतले काटने लगी। तुम्हारा जोड़ा बहुत प्यारा है लैला, जहेज का है? नहीं खाला, ये तो राबिया आपा ने मुझे गिफ्ट दिया है। रेडीमेड है, बहुत अच्छा, किसी बहुत अच्छे बुटीक का है। अच्छा हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे भी। मुझे अब रंग कहाँ याद रहते हैं। बहुत अच्छा कपड़ा है ये तो। जी, राबिया आपा का टेस्ट बहुत अच्छा है। इनके अपने कपड़े भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसने खुले दिल से अपनी इकलौती नंद की तारीफ की। खाला ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। इसका दिल भी इतना ही अच्छा है, बहुत नेक बच्ची है मेरी। सो तो है, इसने गाजर काटते हुए इस बात में सर हिलाकर तस्लीम किया। इनकी बेटी भी बहुत प्यारी है, वैसी ही प्यार करने वाली। कहते हुए इसकी अपनी आवाज़ में ज़रा सा दुख भर आया था। खाला के चेहरे पर भी खिज़न फैल गया था। राबिया आपा की बेटी पैदाइशी इबनॉर्मल थी। वो सिंड्रोम्स का शिकार थी और इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसे इस बीमारी के शिकार अफराद की होती है। राबिया आपा बहुत ख्याल रखती हैं छोटी का। बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा इन्होंने। हाँ बस, बड़ी आजमाइश है मेरी बच्ची पे अल्लाह ताला की तरफ से। बीमार बेटी के साथ हालात का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है इसने। तुम भी दुआ करना इसके लिए। इसकी आजमाइश बहुत कड़ी है, लेकिन लैला फिर अल्लाह अपने नेक बंदों पर ही मुसीबत डालकर इनको आजमाता है। और ये औलाद की आजमाइश तो वैसे भी अम्बिया की आजमाइश होती है। बस अल्लाह मेरी बेटी को इस आजमाइश में कामयाब करे और इसका अजर दो जहानों में इसे अता करे, आमीन। वो सुम्मा आमीन भी ना कह सकी। वो बस सर झुकाए गाजर काट रही थी। इसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। शायद अंदर होती इस पकड़ दकड़ के बाइस बेख्याली में छुरी ने इसकी उंगली पर खराश लगा दी। खून की नंदी सी बूंद उंगली के पोर से टपकी थी। इसने अंगूठे से जख्मी पोर को दबाया, फिर कटी हुई छिली हुई सब्जियों को देखा जो मुख्तलिफ बर्तनों में तख्त पर रखी हुई थी। पुरानी सब्जी काटना जितना आसान होता है, अपनी उंगली काटना इतना ही तकलीफ था, लैला ने बेख्तियार सोचा। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई छोटे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।